हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका योगेंद्र। मेरा नाम योगेंद्र और योगेंद्र विथ एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी और इसका मैंने पहला वीडियो डाल चुका हूँ जिसका नाम क्या था, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। उसमें मैंने दोस्तों हिंदी भाषा का सामान्य परिचय मैंने उसमें शुरू किया था और आज हम लोग का दूसरा वीडियो है जिसका नाम है और उसके प्रमुख बोलियाँ। प्रमुख बोलियों में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 7 बोलियां 17 बोलियां आती हैं। तो 17 बोलियों में जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि ब्रज भाषा किस की उपभाषाएं हैं, ब्रज भाषा किसकी उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी का है, राजस्थानी हिंदी का है, बिहारी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का, तो आपको कंफर्म रहेगा तो ब्रज भाषा किसकी हो जाएगी, पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं हैं। अगर फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि दिल्ली में कौन सी बोली बोली जाती है, तो खड़ी बोली की कन्नौजी की बुंदेली, तो दिल्ली में बोली जाती है खड़ी बोली। पूछ सकता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कैसे कैसे कहाँ की बोलियाँ हैं, इसको लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, बढ़िया से याद करना है। जैसे इसमें बात करते हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां आती हैं। कितनी हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। आप जैसे आपका पहला पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी इसमें आपका सौरसैनीय वंश से है, सौरसैनीय वंश से बिगड़ा हुआ पश्चिमी हिंदी है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषा है, 5। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, एक खड़ी बोली, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा कन्नौजी है और चौथा हो जाएगा बुंदेली है, पांचवा हो जाएगा बांगरू। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं खड़ी बोली। तो दोस्तों खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी है। तो आप खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोला जाता है, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरपुर, अंबाला क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है। और खड़ी बोली किसकी उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं हैं। और खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी है। अगला देखते हैं ब्रज भाषा। ब्रज भाषा ये भी आपकी पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं। ये आपका हो जाएगा कहाँ बोली जाती है, आगरा, मथुरा, धौलपुर, बरेली, फिरोजाबाद। तो ये सब किससे हैं, ब्रज भाषा क्षेत्र, इसमें ब्रज भाषा बोली जाती है। तीसरा हो जाएगा आपका कन्नौजी। कन्नौजी आपका कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, इसमें क्या बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है। और चौथा आपका हो जाएगा बुंदेली। बुंदेली बोली कहाँ बोली जाती है, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में हो गया झांसी, झांसी में कौन सी बोली बोली जाती है, बुंदेली। बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, महोबा, होशंगाबाद, मतलब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक के जो क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्रों में आपके बॉर्डरों सीमा पर ये आपका बुंदेली बोली बोली जाती है। पांचवा हो जाएगा बांगरू। बांगरू को दोस्तों हरियाणवी या जाटवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरियाणवी या जाटू के नाम से कहा जाता है बांगरू को। ये आपका कहाँ बोला जाता है, हिसार, रोहतक जिला, दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र में बोला जाता है। तो आपसे पूछेगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। दूसरा हो जाएगा राजस्थानी हिंदी। दूसरा है राजस्थानी हिंदी, इसे सौरसैनीय वंश से बना है राजस्थानी। इसके अंतर्गत कितनी उपभाषा है, 4 उपभाषाएं आते हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। कौन कौन आता है, मारवाड़ी, मेवाती, ढूढ़ाड़ी, मालवी। तो दोस्तों यहाँ से पूछता है कि पश्चिमी राजस्थान, अगर आपसे पूछे मारवाड़ी बोली जाती है कहाँ, पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, तो जो मारवाड़ी बोली बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, ये जो मारवाड़ी बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। क्षेत्र इसका है जैसे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि, जो आपका मारवाड़ी बोली बोली जाती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट ये बनता है कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, तो क्या हो जाएगा, मारवाड़ी।
दूसरा हो जाएगा मेवाती। मेवाती कहाँ बोली जाती है? ये आपका उत्तरी राजस्थान में। मेवाती कहाँ बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है। आपका यहाँ गुड़गांव, अलवार, भरतपुर और कुछ दिल्ली के क्षेत्र में भी आपका ये बोली जाती है। उत्तरी राजस्थान में क्या बोली जाती है? मेवाती। तीसरा आपका हो जाएगा ढूढ़ाड़ी, या इसे जयपुरी कहा जाता है। ढूढ़ाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये आपका पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में ढूढ़ाड़ी बोली बोली जाती है। इसमें आपका जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ और हड़ौती इसकी प्रमुख बोलियां हैं। पूछ लेगा हड़ौती किसकी प्रमुख बोलियां हैं, तो जाएगा ढूढ़ाड़ी या जयपुरी की प्रमुख बोलियां क्या हो जाएगी? हड़ौती हो जाएगी। अगला बात करते हैं मालवी। मालवी कहाँ बोली जाती है? मालवी आपकी राजस्थान बोली जाती है। ये आपका उज्जैन, देवास, भोपाल, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश क्षेत्र में बोला जाता है मालवी। तो अगर आपसे पूछेगा राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन? मारवाड़ी, मेवाती, ढूढ़ाड़ी और मालवी। तीसरी बात करते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी आपकी मगधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी की भाषा, इसमें 3 बोलियां आती हैं। बिहारी हिंदी में तीनों आपकी है। कौन हो जाएगा? पहला मगही, दूसरा मैथिली, तीसरा भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही आपका पटना, गया, मुंगेर, ये बिहार में पूछेगा। मुंगेर में अगर पूछ सकता है कि कौन सी बोली बोली जाती है? मगही। बिहार की राजधानी पटना में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बिहार की राजधानी पटना में मगही बोली बोली जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि बिहार की राजधानी पटना में कौन सी बोली बोली जाती है, तो क्या हो जाएगा? मगही। नेक्स्ट है आपका मैथिली। ये भी बोली आपका कहाँ बोली जाती है? दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली। कहाँ कहाँ? दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली। ये बिहार में क्या बोली जाती है? मैथिली। नेक्स्ट है भोजपुरी। भोजपुरी बिहार में कहाँ बोली जाती है? बलिया। बलिया हो गया, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। गोरखपुर हो जाएगा, बनारस हो जाएगा, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया। इसमें क्या बोला जाता है? भोजपुरी बोली बोली जाती है। मतलब क्या? पूर्वी उत्तर प्रदेश प्लस बिहार में आपका क्या बोला जाता है? भोजपुरी बोली बोली जाती है। और आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं होती है? 3, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला बात करते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 होती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन कौन? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। अवधी में क्या पूछेगा कि अवधी में आपका पहले जान लीजिए पूर्वी हिंदी आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें हो जाएगा आपका अवधी में क्या हो जाएगा? कहाँ कहाँ बोला जाता है? फैजाबाद। तो फैजाबाद में क्या बोला जाता है? अवधी, रायबरेली, बाराबंकी, गोंडा। गोंडा में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। ठीक है। फैजाबाद, रायबरेली, बाराबंकी, गोंडा, सीतापुर, मतलब उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी। लखनऊ भी आपकी अवधी बोली बोली जाती है। तीसरा बात करते हैं, दूसरा बघेली। बघेली कहाँ बोली जाती है? रीवा, जबलपुर, चित्रकूट, मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर आपका है क्या बोली जाती है? बघेली बोली बोली जाती है। और बघेली बोली किसके अंतर्गत आती है? ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला बात करते हैं छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी की बात किया जाए, बिलासपुर, रायपुर या छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ये आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है पूर्वी हिंदी। अगला बात करते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जो है ये खस अपभ्रंश से निकली है। ये जो है खस अपभ्रंश से निकली हुई है। इसके अंतर्गत 2 है। कौन कौन? एक गढ़वाल या गढ़वाली, दूसरा कुमाऊं या कुमाऊनी। तो गढ़वाली में कौन है? जैसे टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, हरिद्वार। इसमें क्या बोली जाती है? गढ़वाली बोली जाती है। आपका उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश की सीमा पर गढ़वाली बोली बोली जाती है। दूसरा है कुमाऊनी। कहाँ बोली जाती है? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मतलब उत्तराखंड में जो है ये बोली बोली जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं? तो आपका 5 हो जाएगा। कितनी बोलियां हैं? 17 हो जाएगी। तो आप जान लीजिए सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी। इस तरह से आपको रिपीट करके इसको क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद। बस सर आपको उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद। ठीक।